डर है। और इवन जो पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनके हाथ में बंदूकें हैं, जो अक्सर जिस रूप में वो श्रीनगर की सड़कों पे खड़े होते थे, आज उस रूप में लद्दाख में, लेह में खड़े हैं। उनके चेहरों पर चिंताएं हैं, उन्हें भी पता है कि यहां पर क्या हुआ है। बड़ी पृष्ठभूमि दी है मैंने। आगे मैं सीधा अपने मेहमानों को स्वागत करूंगा। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, राकेश अच्छा जी, विनय ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत है। खालिद साहब, सर आप बहुत नजदीक हैं कश्मीर से। आप चंडीगढ़ बेस्ड हैं, पंजाब को आपने नजदीक से देखा है, कश्मीर को आप बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस के आप प्रोफेसर हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स की आप वाइवा लेते हैं सर। सर, ये हमने कौन सी एक नया कथानक लोगों के सामने रख दिया कि जहां हम एक शांति प्रिय प्रदेश को भी गद्दारों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं साहब। बीजेपी जी वरस। इज बेसिकली क्रिएटिंग chaos in the country sir, chaos, because they know in the chaos I can revel, I can refine myself. ये नेतन्याहू की थ्योरी है सर। बंदूक की नोक पर आप अपने देशवासियों पर राज करोगे तो साहब, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, वही होगा यहां भी सर। खालिद साहब। जी, जी वरस साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस एरिये को इस वजह से ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि 35 साल की मेरी टीचिंग सर्विस में कभी किसी क्लास में ऐसा नहीं था कि लेह लद्दाख, द्रास, कारगिल से बच्चे ना पढ़ते हों। मतलब इनवेरिएबली 5-7 बच्चे, लड़के-लड़कियाँ होते थे और उनसे हमें पता चलता रहता था क्या हो रहा है। लद्दाख की जो सिचुएशन है, वोरा साहब, इसको समझने में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही कोताही कर रही है। इतनी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट प्लेस है ये। देखो, एक तरफ चाइना है, अक्साई चीन है, दूसरी तरफ जो है गिलगित बाल्टिस्तान है, पाकिस्तान है, और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है। उसके बाद आप देखिए कि तिब्बत के साथ सारा एरिया लगता है। किसी ज़माने में ये एरिया तिब्बत का भी पार्ट बन गया था और वो, और अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें, इट्स ए वेरी, वेरी सेंसिटिव एरिया। और मैंने इस सर आपके सामने सेंसिटिव लगा दिया सर, मैप लगा दिया है। जो जी, पूरा नीला एरिया है लद्दाख, जो हमारे मैप का हिस्सा जो दिखाया जाता है एक्चुअली, ये जी, ओरिजिनल जी। मैप इंडिया का दिखाया जाता है, आपने लेकिन इन एक्चुअलिटी आपने इसमें बिल्कुल एलओसी भी सही है, एलएसी मैप। भी है, और इन दोनों के बीच में छोटा सा हिस्सा जो बचता है लद्दाख का, वो हमारा है। अक्साई चीन चाइना के पास है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है। और शाक्सगम वैली भी जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के पास है, और वही उसी पे लगा हुआ सियाचिन ग्लेशियर है। और और सियाचिन येलो ग्लेशियर जो पार्ट, है, येलो, हाँ जी, येलो पार्ट में सियाच एलओसी के लेफ्ट का जो पार्ट है मुजफ्फराबाद वाला, वो भी पाकिस्तान का पार्ट है सर यहाँ जी, पे। जी। तो दर्शकों के लिए मैंने तो नक्शा पेश किया है अब सर। आप ये देख लीजिए, दर्शक भी देख सकते हैं, हम सब देख सकते हैं कि इतना सेंसिटिव और कितना इम्पोर्टेंट एरिया है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। और उसमें आप उनसे वादे करते रहे, ऐसे लोग जो बिल्कुल सिंपल हैं, ऐसे लोग जो जिन पर कभी भी किसी किस्म का वायलेंस का दाग नहीं है। इंडियन आर्मी में इतनी सेवा की है उन्होंने, कर रहे हैं। इसके बावजूद जब आप उनसे वादे करते रहे, आर्टिकल 370 खत्म कर दी, उन्होंने स्वागत किया। उनकी डिमांड थी कि हम कश्मीर वैली के जो लीडरों से छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें अपना इंडिपेंडेंट वो दो, तो अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब उनकी डिमांड्स क्या थी? और वो डिमांड लेजिटिमेट डिमांड्स थी। वो डिमांड ये थी, 4 डिमांड्स हैं उनकी वोरा साहब। एक तो डिमांड ये है कि उनको ऑटोनॉमी दी जाए, सेल्फ गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं। दूसरे वो कहते हैं कि ऑटोनॉमी के साथ-साथ हमें 6th शेड्यूल में डाला जाए। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है 6th शेड्यूल, के आपके जो अफेयर्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके जो स्पेशल राइट्स हैं वो किए जाएँ। तीसरा वो कहते हैं कारगिल और लेह के 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो हैं वो अलग-अलग होनी चाहिए, लेह की और उसकी। और चौथे वो कहते हैं कि नौकरियों के अंदर हमें किसी तरह की प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि उनको पता है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर नौकरियां खा जाएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन चारों में से किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। 2021 से चल रहा है, 2019 में ये बना, अक्टूबर 2019 में नोटिफिकेशन हुआ। 2021 से पहले तो लारा लगाते रहे, उसके बाद
उन्होंने 2021 से शुरू कर दिया, एजिटेशन शुरू कर दी है। और एजिटेशन में भी आप ये कह रहे हैं कि हम कोई परवाह नहीं करते, बातचीत से मसला हल करेंगे, लेकिन बातचीत से मसला हल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन हमारी टर्म्स पे बातचीत होगी, उनको फिर आप इग्नोर कर रहे हैं। तो उसमें जो लोग आगे आ रहे हैं, जैसे ये सोनम वांगचुक है, सोमन वांगचुक जो है वो बहुत देर से एक्टिव है और उनकी फैमिली एक्टिव है, और वो कोई भी ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं जो डिमांड नाजायज हो। वो ही डिमांड कर रहे हैं जो आपने वादे किए थे आर्टिकल 370 खत्म करते समय। उस समय ये था कि आप हमारे साथ लगो, हम ये खत्म कर देंगे। एक बार उनका सारा सहारा ले लिया, उसके बाद उनको भी परे कर दिया। और आप ये देखिए 1996 से लेकर के आज तक तकरीबन 30 साल हो गए। सोनम वांगचुक जो है, उसको एजुकेशन के लिए, इनोवेशन के लिए कितने अवार्ड मिले हैं। यानी मैग्सेसे अवार्ड तो लेटेस्ट है, इसकी उससे पहले भी बहुत से अवार्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इसलिए कि वो एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, इनोवेशन प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि ये सब देशद्रोही हैं। देशद्रोही क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। प्रोटेस्ट में आप बजाय इसके कि पैरों पे गोलियां चलाने पे सीनों पे गोलियां चला रहे हैं। 4 बंदे मर गए, अंधाधुंध फायरिंग है। और जब वो मर गए, उनकी लाशें वो भी किस तरह से उनको बरियल किया, वो किया गया विदाउट उनके रिलेटिव्स के, और वो सारा कुछ। यानी जम्मू एंड कश्मीर एज सच, जम्मू को छोड़ करके इट्स अंडर द जैक बुक बूट ऑफ द स्टेट। स्टेट ने अपने पैर के नीचे कुचला हुआ है उसको, और कहा यह जा रहा है कि यहां पर शांति है। वहां पर हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स को भी बुलाते हैं, डिप्लोमेट्स को भी ले जाते हैं कि शांति है, शांति, उनको कुछ एरिया दिखा दिए जाते हैं। इनफैक्ट वहां पर शांति नहीं है जब तक लोगों की जो स्टेक होल्डर हैं, उनका मिसट्रस्ट दूर नहीं किया जाएगा। वो मिसट्रस्ट ये है कि जो उनसे वादे किए गए हैं, वो वादे पूरे हों। अब इसमें ले की जो एपेक्स बैठी है वो भी इन्वॉल्व है, इसमें जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो भी इन्वॉल्व है, जो जेन जेड है, जनरेशन जेड जो है, यानी कि जनता भी इन्वॉल्व है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वांगचुक को तो वहां पर बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। आप उसको पकड़ करके सारों को कहें कि ये तो सब, वो पाकिस्तान गया था जी। यानी जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी की, और जो इनका आईटी सेल है, उन्होंने देर नहीं लगाई, 5 मिनट में अपना जो है गियर बदल करके, बजाय इसके कि उनको किसी तरह से राहत दें, उनको कह दिया कि आप देशद्रोही हो, आप प्रो चाइना हो, आप प्रो पाकिस्तान हो, आप देश के खिलाफ हो, सारा कुछ करना शुरू कर दिया। और ये मसला जो है, एक मैं और बात बताता हूँ, ये मसला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, आज की सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कोर है देश का, कोर देश का कौन सा है? हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, उसको अपने कब्जे में रखो। और वहां पर क्योंकि वो सीटें बहुत ज्यादा हैं, उसको कब्जे में रख के उस सीटों की मेजोरिटी के बेस पर जो पेरिफेरी है, उसको दबाते चले जाओ। मणिपुर का यही हाल है, मणिपुर पेरिफेरी है और लद्दाख भी पेरिफेरी है। और लेकिन बोरा साहब, ये चीज जो है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए एज सच बहुत खतरनाक है, क्योंकि साथ में चाइना लगता है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव सारा वहां से है, सी पैक वहां से है, जो कराकोरम हाईवे है वहां से है जाती। तो ये तो इंटरनेशनलाइज्ड सारा प्रॉब्लम है ऑलरेडी। अगर इसको हम हवा देंगे और लोकल पॉपुलेशन को देश के अगेंस्ट कर लेंगे या अपने अगेंस्ट कर लेंगे, तो ये एरिया जो है, ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा करेगा आने वाले दिनों में। जी।